गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज लेकर आए हैं हम आपके लिए घर बनाते वक्त ध्यान देने योग्य विशेष बातें। ध्यान से देखें दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों अगर हम अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने प्लाट पे जाना है, ये तो आप जानते ही हैं। और प्लाट पे जाने के बाद सर्वप्रथम मिस्त्री, ठेकेदार, बिल्डर, जिससे भी आपकी बात चल रही है उसे कहना है मेरे प्लाट का गुनिया निकाले। विदाउट गुनिया निकाले आपको अपना काम शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो भविष्य में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लाट। प्लाट में गुनिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारा जो प्लाट है उसका पूरब किधर है, उसका पश्चिम किधर है, उसका दक्षिण किधर है। तो दोस्तों इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिधर से सूरज निकलता है, सूर्य देव जहां से उदय होते हैं उधर हमको अपना चेहरा कर देना है। तो दोस्तों आपके ठीक पीठ के पीछे आपका पश्चिम हो गया, जिधर से सूरज निकला उधर पूरब हो गया, आपके बाएं हाथ पे आपके उत्तर हो गया और आपके दाएं हाथ पे दक्षिण हो गया। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि हमें अपनी दिशाएं कैसे पता करनी है। तो दोस्तों गुनिया निकालने के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक साइड अपनी एकदम सीधी ले लेनी है, रस्सी बांध देनी है। एक लाइन हमें प्लाट का एकदम सीधा पहले ही चाहिए, तो उसको हम जो है अपनी रस्सी के माध्यम से या सीधा कर सकते हैं। तो हमने ये साइड और ये साइड में हमने दो डंडे गाड़ दिए हैं, ये साइड हमने रस्सी से बांध के एकदम सीधी कर ली है। तो ये बात आप समझ गए कि हमें ये साइड सीधी करनी है। अगला स्टेप, हमें ये वाला साइज हमें 4 फीट नाप देना है। आप अलग अलग तरीके से भी नाप सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 4 फीट नापना है और इसको आप 4 मीटर भी नाप सकते हैं। और ये वाली साइड हमें 3 फीट नापना है। अगर आपकी साइड बड़ी है, आपका प्लाट का एरिया बड़ा है, तो आपको इसको 3 मीटर भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने 3 फीट और 4 फीट नापा, यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, जहां पे हमारा 4 फीट आया उस साइड को हमने ये 5 फीट नाप देना है। अगर आपने फीट में नापा है तो आपने 5 को फीट में नापना है। अगर आपने सारी जो संख्या है वो आपने मीटर में नापी है तो आपको मीटर में नापना है। तो ये 3 और 4 को दोनों को मिलाने का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों वो 5 होता है। तो दोनों 5 मिलना है। इधर हमारा एक आदमी हमें इधर रखना है। अगर ये हमारा 4 फीट ऊपर नीचे जा रहा है तो ये रस्सी को ऊपर नीचे करके 5 फीट पे हमें लाना है। ये बात आप पूरी समझ गए। तो हमारा एक कोना दोस्तों ये को क्या गुनिया में हो गया। इसी हिसाब से हमें ये भी निकालना है, इधर 4 और इधर 3। तो इसको तो हमें छेड़ना नहीं है 4 को, इसको 3 वाले को यहां से हमें हिलाना है। ध्यान दे दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये 4 वाला तो हमारा पहले से सीधा है, हमें ये वाली लाइन सीधी करनी है, गुनिया में करनी है। तो यहाँ से 5 जहां पर हमारा आएगा, चाहे यहाँ पे आ रहा, चाहे वो यहाँ आ रहा, चाहे यहाँ आ रहा, चाहे यहाँ आ रहा है, जहां पर भी आ रहा है ये 5, वहां पे ये 3 वाली जो रेखा वो इधर मिल जाएगी हमारी। तो हमारा ये प्लाट पूरा गुनिया में हो जाएगा। हमारा ये गुनिया में हो गया, ये गुनिया में हो गया, तो ये वाली साइड ऑटोमेटिक गुनिया में हो गई। तो दोस्तों हमने गुनिया निकालने का पहला स्टेप आपको बता दिया। दूसरा स्टेप, फिर हमारा जो अगला स्टेप करते हैं, अगला जो काम करते हैं, फिर जाते हैं हम आर्किटेक्ट के पास। हमें कैसे पता चलेगा कि जो आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन किया है नक्शा आपके लिए वो वास्तु के अनुरूप है या नहीं है। हमारे जीवन में वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु के अनुसार घर नहीं बनाया तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी जो घर में जो महिलाएं हैं वो बीमार होती हैं, उनके सर में दर्द, हाथ पांव में दर्द रहता है, कई प्रकार की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग तो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, घर पे रहती कौन है, स्त्रियां, महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जो घर पे रहती है। तो दोस्तों उनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने वास्तु के अकॉर्डिंग
जो हमारा मैप बना है वो आर्किटेक्ट ने वास्तु के अनुरूप बनाया है या नहीं बनाया, चलो इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आप हिंदू सनातन संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म पर भरोसा रखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको वास्तु के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम सनातनी हैं तो हमारे घर में मंदिर होना तो बहुत ही जरूरी है, मंदिर हमारे घर में बनता ही है। तो मंदिर जो है दोस्तों वो हमें इस कोण पे बनाना है। ये जो कोण है दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि और भी चीजें इसे मेंशन करनी है। ये जो कोण है यहाँ, इसको कहा जाता है दोस्तों इस शांत कोण। इसको क्या कहते हैं, ध्यान से वीडियो देखें। इसको कहते हैं दोस्तों इस शांत कोण, यानी देवता का स्थान। हमारे जो जो भी पूजा है, जिसके भी हम उपासक हैं, ये उसका स्थान है। तो यहाँ पे पूजा का घर ही हमें बनाना है, किसी भी परिस्थिति पे यहाँ पे हमें कुछ और नहीं बनाना है, पूजा का ही स्थान बनाना है। दूसरा दोस्तों, जीने के लिए खाना खाना होता है, खाना खाने के लिए हमारे घर में रसोई की आवश्यकता पड़ती है। जिस रसोई की जो आवश्यकता पड़ती है उसमें हमारी जो माताएं बहनें दिन रात गर्मी में आपके लिए खाना बनाती है, तो उनका स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक रहने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए हमें किचन की आवश्यकता पड़ती है। तो सेकंड स्टेप हमारे ध्यान में आता है कि हमें किचन कहाँ बनाना है। तो किचन दोस्तों ये होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण दोस्तों ये हो गया। तो इस स्थान पे हमें किचन ही बनाना है, दूसरा कुछ नहीं बनाना है। इस बात को आप विशेष कर ध्यान रखें। ये जो स्थान है हमारा किचन का है, ये हमारा पूजा का है। ये दो स्टेप हमारा, फर्स्ट हमारा शुरू हो गया। पूजा के घर, पूजा स्थान के घर के बगल में आप स्नान घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नान घर बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमारा शौचालय कहाँ बने, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा पूरब और उत्तर दिशा में हमें बिल्कुल भी शौचालय नहीं बनाना है, किसी भी परिस्थिति में हमें शौचालय नहीं बनाना है। अगर आपके पास जगह है तो आपको इस स्थान पे कभी भी शौचालय नहीं बनाना है। शौचालय का जो स्थान होता है दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण का जो स्थान होता है दोस्तों, वो होता है हमारा पूजा का, शौचालय का स्थान। तो दोस्तों हमें तो ये अग्नि कोण से हट के इधर हम शौचालय बना सकते हैं, ठीक है। ये शौचालय बना सकते हैं, इधर हम शौचालय बना सकते हैं, यहाँ हम शौचालय बना सकते हैं। ये स्थान जो है हमारा, ये स्थान हमारा शौचालय के लिए है, यहाँ पे आराम से हम शौचालय बना सकते हैं। और किचन के ऊपर दोस्तों ध्यान रखें, एक और बात आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, किचन के ऊपर पानी की टंकी नहीं रखनी, क्योंकि अग्नि और पानी दोनों के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो किचन के ऊपर हमें पानी की टंकी, जहां पर हमारा किचन है उसके जस्ट ऊपर हमारे पानी की टंकी नहीं रखनी है। पानी की टंकी या तो बाथरूम के ऊपर रहेगी या किसी और जगह आप रख सकते हो, बट किचन के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। दूसरा दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये स्थान दोस्तों, ये हेड ऑफ द फैमिली, यानी आपके घर का जो गार्जियन है, ये स्थान उसका सोने का है। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो स्थान है उसके सोने का है, यहां पर आप उसका सोने का शयन कक्ष बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों ये वाला जो कोण होता है, अब इस कोण पे आ जाओ, ये होता है हमारा पृथ्वी कोण। पृथ्वी यानी सब चीजों को, आदमी की अच्छाइयां बुराइयां, आदमी का वजन, सृष्टि का वजन पृथ्वी धारण करती है। पृथ्वी यानी धारण करने वाली जगह जो है वो पृथ्वी है, इसको कहते हैं वायु कोण। पृथ्वी, यहाँ पे आप अपना स्टोर बना सकते हैं, अपनी तिजोरी बना सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब रह गया दोस्तों हमारा सीढ़ी। सीढ़ी हमें कहाँ बनानी है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है सीढ़ी।
सीढ़ी दोस्तों दक्षिण और पश्चिम में शुभ मानी जाती है, यानी पूरब से दक्षिण की ओर और उत्तर से पश्चिम की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर या ईस्ट से पश्चिम की ओर हमें सीढ़ी क्लॉकवाइज ले जानी है। ध्यान दें दोस्तों, सीढ़ी जो है हमारी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी हमारे जीवन में सीढ़ी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीढ़ी हमें उन्नति का मार्ग दिखाती है। हमारे घर के अंदर जो चीजें हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अगर सीढ़ी गलत तरीके से बन गई तो हमारे घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा ऑटोमेटिक रहेगी। जब घर में ही नेगेटिव ऊर्जा है तो आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, हमें किचन, पूजा घर, सोने का कमरा और सीढ़ी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर के अंदर लाती है। और सही अगर स्थिति में हमने अपना घर बनाया है, वास्तु के अनुसार बनाया है, तो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, सीढ़ी दक्षिण और पश्चिम दिशा में शुभ मानी जाती है, बट उसका सीढ़ी का जो भी वजन है वो पूरब दिशा की दीवार पे नहीं जाना चाहिए और उत्तर दिशा की दीवार पे नहीं जाना चाहिए। सीढ़ी हमारी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। ये हो गया हमारा वास्तु दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। थर्ड स्टेप की ओर जाते हैं दोस्तों हम। सीढ़ियां, हमें सीढ़ी कैसे बनानी है, ये चीजें जब आर्किटेक्ट आपका मैप बना के तैयार करके देगा तो ये आपको खुद ही उस नक्शे में चेक करनी है कि इस शांत कोण पे हमारा पूजा घर है या नहीं है, अग्नि कोण पे हमारा किचन है या नहीं है, वायु कोण पे हमारा सोने का स्थान है या नहीं है, या और इधर पृथ्वी कोण पे हमारा स्टोर, इस टाइप का कुछ उसने दे रखा है नहीं दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सीढ़ी किस प्रकार नापे। जो हमने सीढ़ी के लिए जो जगह छोड़ी है वो सफिशिएंट है या नहीं है, उस जगह पे हमारी सीढ़ी आनी है, आ सकती है या नहीं आ सकती है। कई बार जो ठेकेदार है, मिस्त्री है, वो आपको बेवकूफ बना सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो सीढ़ी आएगी नहीं, और आपको कुछ पता नहीं है, आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो आप उसके केवल हाँ में हाँ मिलाने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं दोस्तों। तो ये सीढ़ी उस स्थान पे फिट बैठती नहीं बैठती, उसके लिए आपको सीढ़ी का एक स्टेप का पता होना आवश्यक है कि ये स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा जो स्टेप जो ऊपर को चलता है, ये इसको हम कहते हैं, सीढ़ी की जो हाइट होती है उसको हम राइजर कहते हैं। तो मेन हमें पता होना चाहिए कि हमें राइजर कैसे ले आना है। राइजर हमने विषम अंकों में ले आना है, सम में नहीं ले आना है। विषम बोले तो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे स्टेप पे हमें सीढ़ी ले आनी है। तो दोस्तों, आमतौर पे जो सीढ़ी की हाइट रखते हैं, नॉर्मली जो हाइट सभी लोग रखते हैं वो 7 इंच होता है। ये 7 इंच हो गया दोस्तों। और हमने जो सीढ़ी हमने कितनी हाइट में जानी, फॉर द एग्जांपल यहां से और यहां तक ये हाइट हमने सबसे पहले नापनी है। ये हमारी नॉर्मल तरीके से घरों में 10.5 फीट होता है, बाकी उसके बाद 6 इंच का हमारा लेंटर होता है। तो यानी 11 फीट हमारे घर की नॉर्मल हाइट होती है। 10, 10.5 फीट, आप 10, 10.5 के आसपास आपकी घर की हाइट हो गई है, वॉल की हाइट हो गई है। 6 इंच आपका लेंटर का हो गया, तो लगभग 11 इंच तो हमें लेंटर पे जाना है। तो हम 6 इंच लेंटर से नीचे सीढ़ी को स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये नापा 10 फीट 6 इंच, 10 फीट 6 इंच नापा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इंच में डिवाइड कर देंगे। हमने ये फीट में नापा है, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो हमने इसको 10.5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 126 इंच आ गया दोस्तों। ये आप कंफर्म हो गए कि हमने क्या किया। दोबारा एक बात सुन ले ध्यान से। ये जो हाइट है हमारी 10.5 फीट है, इसको हमने इंच में डिवाइड किया तो 126 इंच आ गया। अब 126 इंच हमारा आ गया, लेकिन हमें इस राइजर का पहले से हमें मालूम कर लिया कि राइजर हमारी कितनी होनी है। ध्यान दें दोस्तों, ये राइजर हमारी 7 इंच की होनी है। तो 7 से 126 को हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी 18 स्टेप हमारे आएंगे।
हमारे मकान में स्टेप आएंगे। अब हमें मिस्त्री से डिस्कस करना है कि हमारे तो 18 स्टेप आ रहे हैं, तो 100 मिस्त्री बोलेगा 118 स्टेप आपके आ रहे हैं, तो आपको ये लेंथ कितनी लेनी है, नीचे बेस कितना लेना है, बेस नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे उससे कि बेस भी आ जाएगा। केवल आपको क्या करना है, ये जो ट्रेड है इसको हम ट्रेड कहते हैं दोस्तों, ये ट्रेड हम 10 इंच आप 11 का ले तो 11 से डिवाइड करना है, 12 का ले तो 12 से डिवाइड करना है, 9 का ले तो 9 से डिवाइड करना है। हम नॉर्मल जो भी घरों में लेते हैं 10 सफिशिएंट होता है, 10 आदमी लेता है, 10 हमने इसका ट्रेड ले लिया, तो ये 10 को दोस्तों हम क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ट्रेड को हम सीढ़ी की जो हमारी संख्या है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया। ध्यान दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है, 100 यहां से और यहां तक हमने 180 फीट नापना है, उसमें ये 10 फीट माइनस कर देना है, यानी ये जो दूरी हमारी ये 170 इंच हमें लेनी है। तो आपको मिस्त्री को आप इस तरीके से नाप कर पूरा दे देंगे, मिस्त्री आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और मिस्त्री सोचेगा या ठेकेदार सोचेगा यार भाई ये व्यक्ति तो बहुत नॉलेज वाला है, इसको बेवकूफ बनाना तो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको गलत जानकारी या गलत एडवाइस बिल्कुल मकान पूरी बनाने में, क्योंकि आपने हमारे कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपने फर्स्ट इंप्रेशन दिखा दिया कि मुझे तो पता है कि सीढ़ी कैसे चलती है, वास्तु कैसा है, गुनिया कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। तो मैंने जो आपको बताया इतनी भी आप जानकारी केवल ठेकेदार के सामने स्टार्टिंग में बोल देंगे तो पूरे मकान में वो बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करने वाला है दोस्तों, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेगा आपके मकान में, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि उससे तो पता है कि आपको सारी बातें पता है, मकान के आपको स्टेप बाय स्टेप पता है कि कैसे काम होना है। और बिल्डिंग से संबंधित और वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल जय मां नंदा देवी प्रॉपर्टीज पर जाएं और वीडियो देखें। छत की वीडियो आपको वहां पर अलग मिलेगी, आपको फाउंडेशन की वीडियो अलग मिलेगी, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो बनाई है दोस्तों, वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारा समझाने का तरीका पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।